नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। जी हां, आचार संहिता लग गया है, चुनावी आगाज हो चुकी है और जिनकी मांगे पूरी नहीं हुई अब उनको अगली सरकार का इंतजार है। इसी बीच जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी और अभियंता संघ ने अपनी मांग को जो है सामने रखा है और कहा है कि जो वर्तमान में सरकार भंग हुई उससे तो हमारा भरोसा उठ गया, जो अग्रिम सरकार है उस पर हम भरोसा कर रहे हैं। जी हाँ, महागठबंधन को समर्थन देने की बात कही है बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों ने। आखिर कैसे जो है लाखों की वोट महागठबंधन के पक्ष में डालने की बात कर रहे हैं और क्या क्या इनकी मांगे हैं, इनको हम स्पष्ट तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी की यदि आप बात करते हैं तकरीबन 12,000 से 15,000 के बीच में इनकी संख्या है। सभी जगह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर में ये चित आता है और राजस्व महाअभियान में बड़े जैसे मुहिम में जो है ये काम कर चुके हैं और सभी क्षेत्रों में इनकी जो है पकड़ है। अब अभियंता संघ और बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी का जो संघ है अपना, उस संगठन का कहना है कि हम महागठबंधन की सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, वर्तमान में जब चुनाव आएगा नवंबर में तो उस वक्त हमारा पूरा समर्थन जो है महागठबंधन की सरकार और महागठबंधन के अनेक दलों के साथ होगा। जी हाँ, तेजस्वी यादव के साथ होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ही अब इनके जो है एक अंतिम जो है मसीहा बच चुके हैं। देखिए ना, यदि आप बात करते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी की तो बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। लिपिक आते हैं, परिचारी आते हैं, कानूनगो आते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी आते हैं, कई लोग जो है इसमें आते हैं और तकरीबन 12,000 से 15,000 के करीब में इनकी संख्या थी। अब बताया जाता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार का मन एक बार पलटा था, केंद्र की हम राजनीति करें और बिहार में तेजस्वी के हाथ में कमान दे दे, तब जाकर के जो है इन लोगों की नियुक्ति करवाई गई थी। और जब नियुक्ति करवाई गई थी तो कहा गया था कि जो संशोधित नियमावली है ना, जिसके तहत आपका नियुक्ति हो रहा है और इसको परमानेंट आपको नहीं किया जाएगा, इसके लिए आप लोग धरना वगैरह भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो है इन लोगों को करवाया गया था। बताया जाता है कि आलोक मेहता जी उस समय उस विभाग के मंत्री थे और इन लोगों की नियुक्ति जो है करवाई गई थी। बाद में सरकार बदल जाती है क्योंकि गठबंधन टूट जाता है, महागठबंधन टूटता है, जदयू अलग होती है, बीजेपी के साथ आती है और ये लोग अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतर जाते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं कि हमें जो है जब संविधान में संशोधन किया जा सकता है तो हमारी नियमावली में क्यों नहीं, हमको सरकारी नौकरी कीजिए। अब इनको कुछ किया नहीं जाता है। स्पष्ट तरीके से जब मुख्य सचिव से बात होती है, उन्होंने कहा दशहरे बाद आपके बाद देखा जाएगा। मांग नहीं उठ पाई, आचार संहिता लग गया, अब अग्रिम सरकार का इन लोगों को इंतजार है। लेकिन जब इनका कहना है कि लाखों की संख्या में हमारे पास पकड़ है, तो लाखों की संख्या में वोट मिले और ये वोट किसको जाएंगे भाई, तो ये वोट ये लोग देंगे तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जो दल हैं उनके साथ इनका समर्थन रहेगा। लेकिन स्पष्ट तरीके से बात ये भी है कि यदि तेजस्वी की सरकार आई तो इनका स्पष्ट मानना है इनके संगठन का कि जो संविदा पर दे सकता है वो परमानेंट भी हमारा करिए देगा। अब जब ये लोग धरना कर रहे थे, जब ये लोग आमरण अनशन कर रहे थे, 15 से 17 दिन का आमरण अनशन तोड़वा करके जो है माले के, जी हाँ, माले पार्टी के जो महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य वहाँ पहुँचते हैं, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, और कहते हैं कि हमारी सरकार का आप इंतजार कीजिए, आपकी मांग हम पूरी करके देंगे। जी हाँ, कई ऐसे लोग थे जिनकी मांग अधूरी रह गई और वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए आपको मांग पूरी करके। तो बस एक काम इन लोगों के लिए कि अपने रुचि देखें कि सरकार पर इन्हें भरोसा है, उसके बाद अपना न्याय की राह देखें। देखते रहे सब इसके लिए न्यूज़ 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार साथ थे। धन्यवाद।